नमस्कार। इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक है? और उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और ये जो सीरीज़ है इसे मैं कंटिन्यू करूँगा, तो आप इसमें जो है जुड़े रहिए, आपको जो है लाभ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो सामान्य विज्ञान है, इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैशेषिक दर्शन है, उसने षड पदार्थ जो हैं, किस क्रम में माने हैं और आचार्य चरक ने जो षड पदार्थ हैं, वो किस क्रम में माने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यदि हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उन्होंने षड पदार्थ को जो है इस प्रकार से माना है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ठीक है? ये जो क्रम है ये वैशेषिक दर्शन का है। वहीं पे षड पदार्थ का जो चरक संहिता में क्रम मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ठीक है? तो ये जो क्रम है ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वैशेषिक दर्शन ने जो सामान्य है, सामान्य को जो है फोर्थ प्लेस दिया है, चौथा स्थान दिया है। वहीं पे जो आचार्य चरक हैं हमारे, उन्होंने सामान्य को पहला स्थान दिया है। पहला स्थान क्यों दिया है? पहला स्थान भाई इसलिए दिया है क्योंकि ये जो चरक संहिता है ये जो है एक चिकित्सा प्रधान शास्त्र है, ठीक है? चिकित्सा प्रधान शास्त्र है। चिकित्सा प्रधान शास्त्र होने की वजह से जो सामान्य है वो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है? क्यों? क्यों? तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई देखो, आपने जब बीएमएस में एडमिशन लिया होगा तो सबसे पहले एक चीज़ बताई जाती है कि शीर्यते शरीरा, जिसका प्रतिपल नाश हो रहा है, जो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है, वो शरीर है, ठीक है? मतलब कि हमारे शरीर में लगातार चीज़ें क्षय होती हैं स्वभाव से, ये शरीर का स्वभाव है। और जब कोई चीज़ शरीर में क्षय होती है, ठीक है? या वृद्धि को प्राप्त होती है, तो शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। तो शरीर में चीज़ें जब क्षय हो रही हैं, तो उनको वापस सम अवस्था में लाने के लिए हमें सामान्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब कि सभी भावों में सामान्य वृद्धि का कारण होता है। मतलब कि कोई चीज़ यदि क्षय हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सामान्य की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे शरीर में शीर्यते शरीरा स्वभाव से क्षय हो रहा है, तो इसको सबसे पहले जो है समअवस्था में रखने के लिए जो है सामान्य की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम खाना-पीना खाते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसी वजह से जो है कभी-कभी जो है दोष धातु मल जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से व्याधि होती है। तो जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो फिर उसको जो है कम करने के लिए विशेष की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से चरक संहिता में जो है सामान्य के बाद दूसरा स्थान जो है विशेष को दिया गया है। तो ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यदि हम और आगे बात करें तो बौद्ध दर्शन में जो है सामान्य को जो है एक पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसको जो है अनुमान के अंतर्गत मान लिया गया है, ठीक है? अनुमान के अंतर्गत इसे काउंट कर लिया है। इसके बाद सामान्य के लक्षण की यदि हम बात करें, ठीक है? तो तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग सामान्य के 3 लक्षण हैं। पहला है नित्य, दूसरा है एकत्वम, तीसरा है अनेक अनुगत, ठीक है? सबसे पहला है नित्य। नित्य मतलब कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों में जब कभी वो पाया जाएगा, वो वैसा ही मिलेगा, वो साथ मिलेगा। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि अग्नि। अग्नि जो है ना भाई, अग्नि आप कभी भी छुओगे, ठीक है? जहाँ-जहाँ अग्नि की सत्ता होगी उसके अंदर उष्णता होगी, वो उसका नित्य गुण है। वो उसका नित्य गुण है, वो साथ ही मिलेगी, ठीक है? यानी कि अग्नि जो है, अग्नि में जो उसका उष्णता है, वो उसका नित्य गुण है, ठीक है? उसी प्रकार से दूध की सफेदी, दूध के अंदर जो सफेदी होती है, जो सफेद रंग है उसका, वो उसका नित्य गुण है, समवाय गुण है। जो अग्नि में उष्णता है वो उसके नित्य है, वो समवाय है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, वो अलग नहीं होगी, वो साथ है सत्ता में, साथ ही सत्ता में रहेगी और साथ ही सत्ता में थी, ठीक है? जब तक आग जलेगी उसमें उष्णता होगी, जब आग बुझ जाएगी तो ना अग्नि होगी ना उष्णता होगी, ठीक है? तो ये हो गया पहली चीज, नित्य होना। दूसरी चीज एकत्वम। एकत्वम का एग्जाम्पल देता हूँ। एकत्वम में क्या है भाई, आप ऐसे मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ठीक है? निपुण, युग, भारत, अभय, ऐसे करके मान लो 4 लोग हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि भाई आप जो है या तो पर्टिकुलर नाम ले लो तो हो गया, और यदि आपको कहा जाए कि चारों को एक ही शब्द के अंदर डिफाइन करो तो आप इंसान बोल दो, आप उन्हें छात्र बोल दो, वो एक ही वर्ड के अंतर्गत आ गए ना, चारों के चारों, ठीक है? तो जो छात्र है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, ये जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर जो टर्म है, ठीक है? ये जो हो गई आपकी एकत्वम के अंतर्गत आ गई, मतलब कि जो सामान्य है वो एक है, सामान्य एक है, सामान्य अनेक नहीं है।
सामान्य अभय, युग, भारत, ठीक है, निपुण, ये नहीं है। सामान्य छात्र है, सामान्य इंसान है, सामान्य मनुष्य है, एक है, ठीक है। ये जाति सूचक है, ये पूरी एक जाति को बताता है। लाइक आप 2022 बैच के छात्र हैं, आपके बैच में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के अलग अलग नाम हैं। इवन देन यदि प्रिंसिपल को कोई भी नोटिस जारी करना होता है आपके बैच के लिए, तो वो कहता होगा कि 2022 बैच, तो 22 बैच कहते ही आपको अलग से कोई काम पत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। आप 2022 बैच कहते ही उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो जो 2022 बैच है, ये पर्टिकुलरली एक जाति सूचक शब्द है। ये जो है 2022 बैच, ये सामान्य है उन 100 बच्चों के लिए, समझ रहे हो। तो सामान्य के अंदर एकत्वम होता है, नित्य होता है, और तीसरा होता है अनेक अनुगत, मतलब कि सामान्य अपनी समान वस्तुओं में, सामान्य, ठीक है, एक बड़े वर्ग में समान रूप से समाहित होता है। सामान्य एक बड़े वर्ग में समान रूप से समाहित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यह है भाई, मनुष्य होता है ना, मनुष्य, इंसान के अंदर इंसानियत, इसी को हिंदी में बोलता हूं, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व, गाय के अंदर गौत्व। ऐसा तो नहीं है ना गाय के अंदर मनुष्यत्व पाया जाए या मनुष्य के अंदर गौत्व पाया जाए, नहीं होता है ना भाई। जो मनुष्य के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं, गाय के कैरेक्टरिस्टिक गाय में पाए जाते हैं, घड़े के कैरेक्टरिस्टिक घटत्व, ठीक है, घड़े में पाए जाएंगे, ठीक है, शेर के शेरत्व, ठीक है, आप कुछ भी ले लो भाई, वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर चीज में पाई जाएगी ना जिसकी आप बात कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया? अनेक अनुगत, मतलब कि जहां मनुष्य की बात की जाएगी तो मनुष्यत्व ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब कि जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर मनुष्यत्व पाया जाएगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलरली क्राइटेरिया, पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे जिनके बेसिस पे आप उन्हें मनुष्य कह रहे हो, ठीक है, उनके गुण पाए जाएंगे ऑटोमेटिकली। अनेक अनुगत बहुत सारे लोगों में, बड़े वर्ग में समान रूप से पाया जा रहा है, ठीक है। यदि हम आगे बात को लेकर चलें तो सामान्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है पर, दूसरा होता है अपर, और तीसरा होता है परापर, ठीक है। जो पर होता है, पर ऐसा सामान्य है जो सर्वाधिक व्यापक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ठीक है। सर्वाधिक व्यापकता वाले सामान्य को पर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? किसी देश की मेजॉरिटी, भारत की यदि हम बात करें तो दलित, ठीक है। और इसके अलावा पदार्थ, पदार्थ जो टर्म है ये अपने आप में पर है, पर मतलब कि मेजॉरिटी वाली। लाइक पदस्य अर्था इति पदार्थ, मतलब कि जिस भी पद से आपको किसी अर्थ का ग्रहण होता है उसे पदार्थ कहते हैं। आत्मा भी एक पदार्थ है, बोतल भी एक पदार्थ है, किताब भी एक पदार्थ है, फोन भी एक पदार्थ है, आप खुद भी एक पदार्थ हैं, समझ रहे हैं, आप खुद भी एक पदार्थ हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पदार्थ जो है, पदार्थ जो है एक पर है, इससे बाहर कुछ नहीं है, पदार्थ के बाहर कुछ नहीं जा सकता, पदार्थ के अंतर्गत सब आ गया। इवन भगवान जो पर्टिकुलर टर्म है, इससे आप समझ पा रहे हो ना कि एक अलौकिक शक्ति जिसने हमें बनाया, वो भगवान वर्ड भी अपने आप में एक पदार्थ है। तो पर हो गया ये, ठीक है। उसी के बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पंच महाभूत, भाई पूरी सृष्टि ही पंच महाभूतों से बनी है। इवन ये जो स्पेस है, ये जो खाली रिक्त स्थान है, ये भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो इसके बाहर तो कुछ नहीं जा सकता ना। तो ये पर हो गया एक तरह से। अब सेकंड क्या थी? अपर। अपर में क्या है? जो सबसे कम व्यापकता वाला है। सबसे कम व्यापकता मतलब किसी देश की माइनॉरिटी, माइनॉरिटी लाइक ब्राह्मण किसी देश की, ठीक है, ये क्या है? अपर है। अपर मतलब कि जो लिमिटेड है, ठीक है, जो थोड़ी संख्या में है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? घड़े का घटत्व। घड़ा जो होता है वो बहुत सारे जो बर्तन होते हैं, कढ़ाई होता है, चम्मच होती है, गिलास होता है, कटोरी होती है, थाली होती है, परात होती है, भगोना होता है, कितनी सारी चीजें, उन सब में से एक बर्तन क्या है? घड़ा। उस घड़े के अंदर पाए जाने वाला घटत्व, ये क्या हो गया? अपर हो गया। भाई लिमिटेड है ना, माइनॉरिटी में, ठीक है। इसी के बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो तीसरा क्या आता है? परापर। परापर मतलब कि ऐसा सामान्य जो मध्यम व्यापकता वाला है, मतलब कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है। लाइक इस धरती पे इंसान, इंसान ना बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही कम है। लाइक भाई पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, कितने सारे माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस, ये दुनिया भर की चीजें पाई जाती। इवन देन इस धरती पे मनुष्य जो है पूरी धरती पे अलग से दिखता है ना भाई। 8 अरब की आबादी है, सारे देशों में दिखता है ना। तो मतलब कि ना तो बहुत ही ज्यादा है और ना ही बहुत ही कम है, ये मध्यम व्यापकता वाला है। तो मनुष्य को आप किसके अंदर काउंट करेंगे? पर अपर की, ठीक है। अब वहीं हम यदि हम
आयुर्वेद के अनुसार सामान्य के भेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार सामान्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला है द्रव्य सामान्य, दूसरा है गुण सामान्य, तीसरा है आपका कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। भाई मैं आपको जो है ईज़ी टू ईज़ी समझाने की कोशिश करूँगा, बट मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि गलतियाँ मुझसे भी हों, ठीक है? पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई भी चीज़ गलत ना बताऊँ, हर चीज़ मैं तुम्हें सही बताऊँ, ठीक है? और जो है मेरी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? इवन मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, बस आप थोड़ा-सा ध्यान दे के करना, ठीक है? और एग्ज़ाम आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ाते हैं। द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य में क्या आएगा? ऐसा सामान्य जिसकी वजह से किसी द्रव्य में वृद्धि हो। ऐसा सामान्य, ऐसी वस्तु जिसकी वजह से किसी द्रव्य में वृद्धि हो। इसके एग्जाम्पल की बात करें, रक्त पीने से रक्त बढ़ता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है, मज्जा पीने से मज्जा बढ़ता है। मिर्जापुर देखिए ना, मज्जा पीता है वो, हड्डी के अंदर जो होता है, ठीक है? शुक्र पीने से शुक्र बढ़ता है। अब शुक्र आप गलत मत समझना, शुक्र जो है अंडों को कहा जाता है। अंडे खाते हैं ना लोग, अंडे खाने से शुक्र बढ़ता है शरीर में। अस्थि खाने से अस्थि बढ़ती है। कुत्ता हड्डी खाता है ना, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जो आपका ऐसी वस्तु, ऐसा सामान्य है जिसकी वजह से किसी द्रव्य में वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य सामान्य। सेकंड आ गया गुण सामान्य। ऐसा सामान्य, ऐसी वस्तु जिसके सेवन से, जिसके प्रयोग से किसी द्रव्य के गुणों में वृद्धि हो, क्योंकि गुण और कर्म जो हैं समवाय रूप से द्रव्य के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ऐसा सामान्य जिसकी वजह से किसी द्रव्य के गुणों में वृद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मधुर रस का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि होगी, आपके शरीर में रस धातु बढ़ेगी, आपके शरीर में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनमें जल महाभूत प्रधान है उनमें वृद्धि होगी, स्वभाव से होगी, ठीक है? उनके गुणों में वृद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? यदि आप अम्ल रस की सेवन करते हैं तो रक्त का बढ़ना, पित्त का बढ़ना, ये सब सामान्य चीजें हैं, ठीक है? आपने किसी चीज का सेवन किया जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी एक द्रव्य मतलब कि पित्त, गुणों में वृद्धि हुई जिसकी वजह से बढ़ गई। समझ रहे हो? वहीं आगे बात को लेके चलो, आगे बात को लेके चलें तो कर्म सामान्य। कर्म सामान्य में क्या आ जाएगा? कर्म सामान्य में बेसिकली ऐसी चीज, ऐसे कर्म, ऐसा सामान्य, ऐसे कर्म जिनकी वजह से किसी चीज के कर्मों में वृद्धि हो, ऐसे कर्म जिसकी वजह से किसी और चीज के कर्मों में वृद्धि हो। लाइक आपके शरीर में वात घट गया तो आप क्या करो? व्यायाम करो। व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम करते हुए आप बॉडी को बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो, ठीक है? आप बॉडी को बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो, ठीक है? व्यायाम में क्या करते हो? मूवमेंट ही तो होती है टोटल, ठीक है? और वहीं पे आपने पढ़ा ही हुआ है कि तत्र रुक्षो लघु शीता खर सूक्ष्म चलो अनिल। चलो अनिल मतलब कि चल गुण किसका है? अनिल का। अनिल मतलब कि वात का, ठीक है? आपने बॉडी मूव कराई, आपने अपने बॉडी में चल गुण को बढ़ाया, शरीर में क्या बढ़ गया? वात बढ़ गया, ठीक है? उसी प्रकार से आप आराम करो, बहुत ज्यादा लेटे रहो, ठीक है? आपके शरीर में कफ बढ़ जाएगा। आपने कोई कर्म ऐसा किया जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी चीज के कर्मों में वृद्धि हो गई, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये कर्म सामान्य हो गया। आगे इसी को बात को लेके चलें। सामान्य मुख्य रूप से जो है वृद्धि का कारण होता है, ये हम जान गए। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब कि सामान्य जो है वृद्धि का कारण है, ये निश्चित है। परंतु जहां भी वृद्धि होगी वहां सामान्य ही कारण हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है मेरे भाई। ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। भाई आपने अग्नि सुनी है। अग्नि जो होती है रुक्ष होती है और उष्ण होती है, रुक्ष और उष्ण होती है। आपने घृत सुना है, घी स्निग्ध होता है, ठीक है? स्निग्ध होता है और शीत वीर्य होता है। इवन देन घी के सेवन से अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि बढ़ती है। भाई स्निग्धता और शीत वीर्य, रुक्षता और उष्ण वीर्य दोनों अपोजिट है भाई, अपोजिट है ना, इवन देन वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के जो सामान्य होते हैं, ऐसे सामान्य जिसके जो है गुण कर्म बिल्कुल डिफरेंट है, इवन देन वृद्धि हो रही है, इस टाइप के जो सामान्य होते हैं उनको हम एक वृत्ति सामान्य कहते हैं, एक वृत्ति सामान्य, ठीक है? और सामान्य जो है जाति सूचक वर्ड है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है भाई?
अब आगे बात को लेके चलें इसके क्लिनिकल की यदि हम बात करें, इसके एप्लीकेशन की यदि हम बात करें, तो भाई आप एक बात बताओ, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो है जब आपको डायग्नोस करते हैं, आपका निदान करते हैं, तो उस समय जो है ये देखते हैं कि आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई धातु दोष जो है कम हो गया, ठीक है? तो जो कम हो गया, जो चीज़ कम हुई है, उसके समान गुण वाले द्रव्य को वो आपको खाने के लिए कहते हैं, देते हैं, ठीक है? समान गुण वाले द्रव्य को देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस बढ़ के क्या हो जाए, समावस्था को प्राप्त हो जाए, आप ठीक हो जाएँ, ठीक है? बढ़े या घटे हुए दोषों को समावस्था पे लाना क्या है, चिकित्सा है। उसके लिए किसकी आवश्यकता है, सामान्य की। दोष घट गए, धातु घट गई, मल घट गया, तो उसको वापस बढ़ा के समावस्था पे लाने के लिए जो है सामान्य की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यदि हम देखें, अभी हमने द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य देखा, तो उसमें क्या है, किसी जैसे कि आप रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि होती है, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है। किसी पेशेंट में यदि मज्जा का क्षय हो गया है तो उसको मज्जा का सेवन कराओ, मज्जा में वृद्धि हो जाएगी। शुक्र का क्षय हो गया है, शुक्र का सेवन कराओ, शुक्र वृद्धि हो जाएगी। वहीं पे जो है मधुर रस के सेवन से जो है कफ की वृद्धि होती है, ठीक है? वहीं पे जो है आपका किसी के शरीर में जो है पित्त जो है क्षीण हो गया है, तो उसको अम्ल रस खिलाओ, वो वापस वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। किसी शरीर में वात कम हो गया है, तो उस वात बढ़ाने के लिए उसको एक्सरसाइज करवाओ, वात वापस संतुलित हो जाएगा। किसी के शरीर में कफ का क्षय हो गया है, तो उसको वापस जो है थोड़ा आराम करवाओ, उसे कहो मस्त सो गद्दा फैला के, टाँग फैला के, ठीक है? वो अपना जो है कफ जो है वापस संतुलित हो जाएगा, समावस्था को प्राप्त करके वो उसे स्वस्थ कर देगा, ठीक है? बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो कि क्लिनिकल के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है विशेष, ठीक है? उसे मैं कंप्लीट करूँगा जल्द ही, और आप बने रहिए, ठीक है? जल्द ही मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द पदार्थ विज्ञान को पूरे को जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, समझा सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। जय हो, जय हिंद, जय भारत।